Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. In this lecture, we solve exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 and 4. तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पता चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह डिफाइन करते हैं। लेट ए बी ए नो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नो सिंगुलर मैट्रिक्स मीन कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल नहीं है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन एज ए इनवर्स इक्वल टू अ जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए रेस की पावर -1। तो बेटा आपको सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें फाइंड करनी आनी चाहिए। जॉइंट ऑफ ए, उसका जॉइंट किस्सा फाइंड करना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किस्सा करना है। तो ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये दोनों चीज़ें बता दी आपको, तो आप वो लाजमी वो लेक्चर सुने मेरा। हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमें मैट्रिसेस गिवन हो गए, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो आइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही हमने डिफाइन कर दिया ए हमारे पास नो सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसलिए डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, ये आ रहा -6 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, -6 के इक्वल है, तो इसलिए इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने जॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। जॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करना है, हमने ये जीरो और ये -1 जो आपको नजर आ रहा है, इन दोनों की जगह चेंज की। तो ये देखिए जीरो इधर आ गया और -1 नीचे आ गया। उसके बाद ये जो वैल्यूज है +3 और +2 जो नजर आ रहा है, इन दोनों की हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हमने साइन चेंज किया, -2 आ गया और इधर क्या आ गया, -3 आ गया। उसके बाद हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों की वैल्यूज में हमने फाइंड की हुई है, तो इसमें हमने पुट कर दी इसमें। अब नीचे जो -1/6 जो आ रहा है, अगर आप देखें ये -1/6, तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं -1/6। ठीक है बेटा, ये इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो अब -1/6 को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया हमने। तो अगर आप देख भी सकते हैं, ये जो -1/6 जो आ रहा है ना, ये -1/6, इसको तमाम अंदर वैल्यूज के सामने मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर कटिंग की। अब जीरो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें आप, तो वहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। और उसके बाद इन दोनों की कटिंग की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बच गया। इसी तरह इन दोनों की कटिंग की, तो हमारे पास 1/3 बच गया। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/6 हमारे पास आ जाएगा। ये 1/6 आ गया। अब बेटा इसके बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें और पहले वाले में बिल्कुल सेम इसी तरह ही सॉल्व होगा। जिस तरह मैट्रिक्स ए गिवन था, इसी तरह मैट्रिक्स बी गिवन है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो ये आपको मैंने बता दी वो पहले लेक्चर में। ये आपके पास +1 के इक्वल आ गया। अगर ये जीरो आ जाता तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब ये +1 है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब इसका जॉइंट ऑफ बी फाइंड किया। तो आप बोर्ड में दोबारा रिपीट कर, जॉइंट ऑफ बी के साथ फाइंड करना है आपने। -5 और 1 जो है नजर आ रहा है, ये 1 जो नजर आ रहा है, इन दोनों की जगह चेंज की। ठीक है बेटा, ये जगह चेंज की, ये आ गया। और +2 और -3 जो है, इन दोनों की हमने साइन चेंज की। उसके बाद हमने बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखा। बी इनवर्स इसकी इक्वल होता है जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इन दोनों की वैल्यू हमने लगा दी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो नीचे 1 आ रहा है, इसको ये 1 को हमने साइड पर लिख लिया, 1/1। अब इस 1/1 को हमने मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास तमाम वैल्यूज सेम ही रहेंगी, ये चेंज नहीं होगा। सिंपल हमने वही वैल्यूज, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 1 को क्योंकि देखिए 1/1 क्या होगा, 1, तो 1 को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सी गिवन है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये -2 इंटू -9 हो जाएगा, और 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, मिड में माइनस का साइन, तो 18 -18 आ गया। ठीक है बेटा,
ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, तो इसका क्या मीनिंग है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है, यानी वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमेशा याद रखना है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 इक्वल होगा, उसका हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। अब बेटा हमें एक मैट्रिक्स डी गिवन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पर भी वही करेंगे। पहले इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड करना जो हमने पीछे सीखा पिक्चर में। तो 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/4 को 1 के साथ, मिड में माइनस का साइन आएगा। 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें आप, ये 2 और ये वाला 2 जो है आप इस पर कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कटिंग होकर क्या आ गया, 1 आ गया। और माइनस 3/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/4 आ गया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया 4, तो 4 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस 3 आ गया, तो ये 1/4 आ गया। उसके बाद हमने इसका जॉइंट फाइंड किया, डी का जॉइंट उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह आपने पहले फाइंड करते हैं, कि 2 और 1/2 की जगह चेंज की, और इन दोनों के साइन -3/4 और 1 के हमने साइन चेंज किए। ठीक है बेटा, ये जॉइंट ऑफ डी आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इनवर्स जॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इसकी में दोनों की वैल्यू लगा दी हमने। अब 1/4 नीचे आ रहा, ठीक है। तो अब इस 1/4 को हमने सोल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को 4/1। ठीक है बेटा, जब हम 1/4 को बाकी निकालेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब 4/1 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मीनिंग है 4 ही हमारे पास बच गया, तो इस 4 को हमने अंदर सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो कटिंग हो रही, कटिंग करनी है आपने, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 4 के साथ कटिंग की आपने, ये तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 3 बच जाएगा। तो इसी तरह लास्ट जो वैल्यू ऑफ 4 इंटू 1/2, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, ये 4 इंटू 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया। ये आपका डी इनवर्स का आंसर भी आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। देन वेरीफाई दैट ए जॉइंट ऑफ ए joint of A into A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू आई। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने ये प्रूव करना है ये तीनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A और इसका जॉइंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। तो आइए देखिए इसको किस तरह सोल्व करना आपने। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद उसका जॉइंट ले लिया। जॉइंट आपने पीछे सीखा किस तरह फाइंड करना है, उसी तरह आपने जॉइंट लेना है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप देखें जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, और 2 को 4 के साथ, तो आपके पास आ गया 6 - 8, ये आ गया -2 के इक्वल डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट पहले फाइंड करें, ए जॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमने क्या किया कि ए और जॉइंट ऑफ ए को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है दो मैट्रिसेस की किस तरह होती है, ये भी आपने पिछले लेक्चर में सीख लिया होगा। तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, फिर आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये नीचे आ गया। फिर आपने दोनों फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको इस साइड पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आप इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई और -2 को 4 के साथ। तो आइए देखें, इसको मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, अब इनको आपस में आपने माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, -2 0 0 -2। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि हमने सेकंड वाले हिस्से को सोल्व करने लगे हैं। तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, जॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी अब हमने जॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना और ए को बाद में, इनको मल्टीप्लाई करना है।
तो इनको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आ गया। यानी ये उसी तरह फाइंड किया कि जिस तरह हमने पहले दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इनकी वैल्यूज को और इनको आपस में माइनस किया, तो इसका आंसर भी अगर आप देख लें सेम उसी तरह आ रहा है। उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट वाला इसका पार्ट है कि आपने डिटर्मिनेंट और आई को मल्टीप्लाई करना है। अब ये इसका लास्ट पार्ट आप सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट और आई को मल्टीप्लाई करें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, वो क्या आई थी -2, और आई किसकी इक्वल होगा, आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। तो इनको -2 को आपने सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। उससे नेक्स्ट आपने क्या किया, -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 0 0 -2। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी वही आ रहा है। तो ये तीनों का आंसर सेम है। सो ए एडजॉइंट ऑफ ए और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास इक्वल है।